परमात्मा की वही वाणी मालिक का किया गया है। कहते कि परमात्मा की जो वाणी है उस मालिक के घर का संदेश है। हम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए परमात्मा ने, उस मालिक ने, उस ईश्वर ने हम लोगों को इस धरती पे, इस संसार में इसलिए भेजा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वो परमात्मा हमें समझाना चाहता है। अभी गीत में ये गीत गाया कि सानिया में जब तो लड़के ने कुल्लम कुल्ले कपड़े, कपड़े क्या चीज़ है। अगर कोई पंजाबी जानने वाला, पहचानने वाला इंसान होगा तो उसे बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा कि कपड़े क्या है। गप्पा शब्द होता है कि भर के देना अच्छे से। तो कहते कि परमात्मा जो है, जो मालिक है, जो ईश्वर है, वो हम लोगों को भरपूर देता है, कोई कमी नहीं करता। उसने हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी हमारे जीवन में। आज भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी जिंदगी में जो भी उस ईश्वर से मांगते हैं वो हमें देता है। क्यों देता है? क्योंकि वे देने वाला है, दाता है, जिसका काम ही है देना, जिसने कभी मांगा नहीं, सिर्फ दिया है। बाणी भी अगर पढ़ेंगे, बाणी भी यही कहती है कि दिन दे दे लड़ने तक पाए, जुगा जुगन तक पाए पाए। वो परमात्मा जो देने वाला है वो देते देते थकता नहीं, इंसान लेते लेते थक जाता है। और वो ईश्वर इतना देता है कि जुगों जुगों तक हम लोग अगर बैठ के भी खाना चाहें तो हम लोग खा सकते हैं, कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो दे रहा है। तो वही गीत में समझाया कि साइयां दे दर को मिलते हैं सुन मित्रा पाले मुर्शद लेकर उनके जगते। लेकिन कब मिलेगा? जब आप मुर्शद के पास पहुंच जाएंगे, अपने गुरु के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि गुरु जो है वो हमें रास्ता दिखाने वाला है, मार्ग दिखाने वाला है। गुरु ज्ञान का नाम है, गुरु गति का नाम है। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु दो शब्दों का मिश्रण है, गु और रू। यानी कि गुरु जो रू का मिलाप उस परमात्मा से करवाता है। तो कहते हैं कि जब तक हम लोग गुरु की शरण में जाएंगे नहीं, गुरु के पास नहीं पहुंचेंगे, तो उस ईश्वर से मिलने का मौका कहां से मिलेगा? ज्ञान कहां से होगा? हम लोग वाणी पढ़ते हैं, परमात्मा के घर का संदेश जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है वो पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ के भी हम लोगों को ज्ञान नहीं होता। हम लोग सिर्फ वाणी को पढ़ते हैं, कभी उस पर अमल नहीं हम लोगों ने किया। अगर हम लोग अपने जीवन में ही नजर मार के देखें कि हम लोग करते क्या है। वाणी को कहती है कि सब कुछ परमात्मा को छोड़ दो, लेकिन हमने क्या छोड़ा है उस ईश्वर पे? कुछ भी नहीं। सुबह उठने के साथ ही हम लोगों को मन में सोच चालू हो जाती है कि आज दिन में ये करना है, वो करना है, ये काम करना है, उसके पास जाना है, इसके पास जाना है। लेकिन अगर हम लोग छोटी सी बात सोच के देखें
कि दिन में जितने काम हम सोचते हैं कि वो सारे पूरे हो जाते हैं, नहीं होते, कभी नहीं होते। हम रात को सोने से पहले कितने प्रोग्राम बना के सोते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो कुछ और का और हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं ज्ञान है, हम लोगों को ज्ञान नहीं है कि अगली घड़ी हम लोगों के साथ क्या होने वाला है, अगले पल में हमारे साथ क्या बीतेगी, किसी को नहीं पता। किसे पता है? गुरु को, जो उस परमात्मा का भेजा हुआ इस धरती पे आता है। वो महापुरुष, वो संत, वो फकीर जो उस परमात्मा के घर से इस धरती पे आता ही इसलिए है कि हम लोगों को ज्ञान दे सके, हम लोगों को अच्छी शिक्षा दे सके, हम लोगों को सच के मार्ग पर चलने का हौसला दे सके। क्योंकि सच के मार्ग पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं, हर कोई नहीं चल सकता, क्योंकि हर किसी को पता है कि सच बोलने से हमेशा इंसान को तकलीफ मिलती है, दुख मिलता है। और आज के वक्त में तो खास तौर से जहां आपने सच बोला नहीं, आपके 10 दुश्मन खड़े हो जाएंगे, 10 बैरी आपके खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज के वक्त में इंसान सच सुन के राजी नहीं है। हम लोग सच नहीं सुन सकते, सच कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर झूठ बसा हुआ है ना। हम झूठ से भरे हुए हैं, झूठ भरपूर भरा पड़ा है हम लोग के। क्योंकि ये संसारी झूठ है, संसार के पीछे को हम लोग लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ा झूठ तो यही है जो हम लोग देखते हैं बाहरी नजरों से, बाहर की आंखों से। तो जब भी हम संसार को देखते हैं तो परमात्मा भूल जाता है, परमात्मा की याद नहीं आती, ईश्वर की याद नहीं आती। मिसाल के तौर पे हम लोग घर से निकलते हैं मंदिर जाने के लिए, गुरुद्वारे जाने के लिए, किसी सत्संग में जाने के लिए, किसी भजन संध्या में जाने के लिए। तो रास्ते में जाते जाते हम लोग अपने 10 काम निपटाते हुए जाते हैं। अगर सत्संग में चले तो वहां से भी जाते जाते हम लोग अपने घर के 10 काम निपटाते हुए जाते हैं। भगवान के लिए नहीं निकले, अपने काम करने के लिए निकले। तो सोचा कि चल अपने घर के काम भी कर लेंगे, चल मंदिर में मत्था टेक आएंगे। क्योंकि जो इंसान मंदिर के लिए निकलता है वो मंदिर आता है, सीधा घर पहुंच जाता है। और होना भी यही चाहिए इंसान की जिंदगी में। कहते कि जब हम भगवान के घर में जाते हैं ना, भगवान के दरबार में जाते हैं, तो जब वहां पे जाके हम लोग बैठते हैं, माथा टेकते हैं, तो उस परमात्मा की हम लोग कृपा मिलती है, असीम कृपा मिलती है, उसका आशीर्वाद मिलता है। तो कहते कि उसकी कृपा को समेट के अपने साथ हमें अपने घर ले जाना चाहिए, उसकी दी हुई बरकत को अपने घर ले जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि दरबार से निकले, यहाँ खड़े हुए, वहां खड़े हुए, किसी से बात कर ली, किसी के घर चले गए, तो अपनी सारी बरकत, अपनी सारी कृपा बांटते हुए निकल जाते हैं, खाली के खाली अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे खाली आए थे वैसे ही खाली घर तक पहुंचते हैं। फिर दोष हम लोग ईश्वर को देते हैं, परमात्मा को देते हैं कि परमात्मा तो सुनता नहीं है, तो मेरी आवाज नहीं सुनता, मेरी पुकार नहीं सुनता, कि मैं तुझसे मांगता हूं तो मुझे देता नहीं है, मैं तेरे सामने फरियाद करता हूं तो मेरी फरियाद को नहीं सुनता, मेरी आवाज शायद तेरे तक पहुंचती नहीं। लेकिन असल बात यह है कि हम लोग उस परमात्मा को अच्छे से सुनाना नहीं जानते, या उसकी सुनना नहीं जानते कि वो क्या कहता है। परमात्मा हमें समझाता है कि इस झूठे संसार की तरफ मत जाओ, अगर जाना है तो इस ईश्वर के नाम के साथ जुड़ो। ईश्वर के नाम के साथ जुड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि संसार का तो सब संसार में रहने वाला है। आज तक किसके साथ गया है? वाणी कहती है कि सात संग हर उत्तम संग पाकी बिरला को पावे,
सिमर सिमर झूठी माया मनो मैल न जाए। हम तो रोज सुबह शाम दिन रात झूठी माया के पीछे भागते हैं, झूठे मोह के पीछे भागते हैं, झूठे संसार के पीछे भागते हैं, परमात्मा को तो याद ही नहीं करते। अभी मैं आप लोगों से सवाल कर दूं, कभी रात को कौन इंसान भगवान को याद करके सोता है? कितनी देर आप उसके लिए निकाल के सोते हो? कितनी देर आप उसके नाम की आराधना करते हो? तो कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं याद करके सोता हूँ। शायद गिनती में 2-4 लोग होंगे जो याद करके सोते हो, वरना हर इंसान का यही काम है कि सोने से पहले भगवान को याद नहीं करना। आप 4 घंटे टीवी देख सकते हो लेकिन भगवान का नाम नहीं लोगे। आधा घंटा फोन पे आप बातें कर सकते हो लेकिन भगवान के लिए वक्त नहीं है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि भगवान का नाम कितनी देर चलता, तो आपको भी वक्त नहीं मिलता, या तो आपको वक्त नहीं मिलता, या फिर आप कहोगे भगवान जब जपाना चाहेगा तो जपा लेगा। तो सीधी सी बात तो ये, परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा ही नाम जपने के लिए है। ये संसार की रंगीनियां मानने के लिए नहीं, ये संसार के रंग मानने के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए भेजा है, नाम की आराधना करने के लिए भेजा है, ईश्वर को याद करने के लिए भेजा है। क्यों? क्योंकि ये जन्म इंसान को बड़ी मुश्किलों से मिलता है, बार बार नहीं मिलता। कबीर साहब की वाणी कहती है कि मानव जन्म दुर्लभ है, होए ना बारंबार, जो फल पाके कोई गिरे बार ना लागेगा। कि जैसे पेड़ पे लगा हुआ फल होता है ना, एक बार मिल जाए तो दोबारा नहीं लगता। आप कितनी कोशिश कर लो, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन क्या कोई भी साइंसदान जो है पेड़ से टूटा फल जो है दोबारा पेड़ पे लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। इसी तरह हम लोगों के प्राण जब निकल जाएंगे ना इस शरीर से, तो दोबारा नहीं कोई इसमें डाल सकता, कोई नहीं। मैं अभी पीछे भी पंजाब में सत्संग कर रहा था, तो वहां भी यही कर रहा था कि हम लोग जब देखते हैं ना हॉस्पिटल में जाके, अस्पतालों में देखते हैं मरीज पड़े होते हैं, डॉक्टर इलाज के गाने भी ऐसे दवाइयां देते हैं, इलाज करते करते जो है जब उन्हें भी लगता है कि अब इससे आगे हम इसका इलाज नहीं कर सकते, तो डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं, घर वालों से आके कहते हैं अब आप ही भगवान के सामने प्रेयर करो, उसके सामने अरदास करो, वही एक शक्ति है जो इनके ऊपर कृपा कर सकती है। यानी कि डॉक्टर जिसे दुनिया का दूसरा भगवान माना जाता है, वो भी उस भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है आके, क्योंकि उसे भी पता है कि असल ताकत परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो जानता है। तो उसे भी भरोसा है कि अगर वो कृपा करेगा तो ही मरीज बच सकता है। तो फिर हम लोगों को ज्ञान क्यों नहीं होता? हम लोग क्या उलझे हुए हैं? वाणी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, रोज सुबह उठ के हम लोग अपना टीवी चला देते हैं, उसकी कथा चल रही होती है, लेकिन ध्यान नहीं होता ना, तो इसलिए ज्ञान नहीं होता कि वाणी कह क्या रही है। वाणी तो सीधे लफ्जों में समझाती है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, मुट्ठी बांध जन्म पाया है, हाथ पसार चले जाएंगे। कि जब आए थे तो मुट्ठी बंद थी, जब जाएंगे तो खाली हाथ पसार के चले जाएंगे। संसार साथ कुछ नहीं लेके जाने वाले। जितनी मर्जी दौलत इकट्ठी कर लो, जितना मर्जी धन जमा कर लो, जितने मर्जी बड़े बड़े आप में तैयार कर लो, जितने मर्जी पड़े, सब यही धरे रह जाएंगे, कुछ नहीं साथ जाना, कुछ भी नहीं। क्या साथ जाएगा? एक प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम। कहते कि सिकंदर बादशाह, उसने अपने समय में, अपने वक्त में दुनिया के ऊपर इतना जुल्म किया कि जुल्म कर करके उसने लोगों से अता दौलत जमा कर ली, दौलत जमा करके अपने खजाने भर लिए। उसको लगता था कि शायद ये दौलत ही मेरा साथ दे देगी,
लेकिन कहते कि फिर उसको जो है पता चला कि उसकी माँ बीमार है, तो सिकंदर बादशाह ने कहा कि चलो मेरे को अपनी माँ को देखने जाना। अपने 9 लश्कर लिए, अपने सिपा सलार लिए, अपने मंत्री लिए और चल पड़ा अपनी माँ को देखने। तो कहते कि उससे पहले एक दिन महल में अपने सिकंदर बादशाह बैठा हुआ था, तो अपने मंत्री से सवाल करता है, जो उनके वहां का पुरोहित भी था, तो अपने पुरोहित को सवाल करता है कि मुझे बताओ कि मेरी मौत कब होगी, मैं मरूंगा कब। तो कहते कि सिकंदर बादशाह इतना जुल्म करने वाला था कि उस पुरोहित को भी पता था कि अगर मैंने इसे सही से बता दिया तो भी ये मुझे कत्ल करा देगा। तो उसने सीधे सीधे ना बता के क्या बोला कि बादशाह तेरी मृत्यु तब होगी जब आसमान सोने का हो जाएगा और धरती लोहे की हो जाएगी, तो तेरी मृत्यु होगी। तो सिकंदर बादशाह मन में सोचता कि मेरे को इसका मतलब मृत्यु होने वाली नहीं, क्योंकि ना तो आसमान सोने का होने वाला है, ना धरती लोहे की होने वाली है। तो जब माँ का संदेशा आया कि माँ बीमार है, चल पड़े, 9 लश्कर ले लिए, चले जा रहे हैं। अब रास्ता बहुत लंबा है, रेगिस्तान में से गुजर रहे थे, तो वहां पे बादशाह बीमार पड़ गया, खूब बुखार चढ़ गया उसको जबरदस्त। अब ना तो कई मील तक आगे कहीं उन्हें कोई घर नजर आए, ना कई मील तक पीछे कोई घर नजर आए। तो बादशाह जब थक गया अपने घोड़े से उतरा, घोड़े से उतर के तो अपने मंत्री से कहने लगा कि मुझे आराम करना है, तो मेरे आराम के लिए इंतजाम करो। तो कहते कि जो मंत्री था उसने क्या किया कि बादशाह का ज़रा बख्तर जो बादशाह लोग गले में पहनते थे युद्ध के समय में, लोहे का बना होता था, तो वो उतारा और धरती पे बिछा दिया। कहने लगा बादशाह इस पे आराम करो। और कहते कि सिकंदर बादशाह की ढाल थी सोने की, जो वो इस्तेमाल करता था युद्ध में, तो धूप पड़ रही थी, तो मंत्री ने उसी ढाल से जो है उसको छाया कर दी। तो जैसे ही बादशाह के चेहरे के सामने ढाल आई, तो उसे वो वाकया याद आ गया कि पुरोहित ने क्या कहा था, जब धरती लोहे की होगी और आसमान सोने का होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। पकड़ लिया तो घबरा गया। अब सोचने लगा कि अब मेरी मौत पास में है, अब मैं क्या करूं। तो अपने सिपाहियों को बुलाता है, मंत्रियों को बुलाता है, कहता है कि भी मेरी सारी दौलत ले लो, जो मेरे पास है, मेरे हाथी घोड़े सब ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चंद सांस दे दो, चंद श्वास मेरे को दे दो किसी तरह से कि मैं अपनी माँ से एक बार जाकर मिलूंगी। अब कौन श्वास दे, क्योंकि जितनी घड़ियां लिखी हैं उससे ज्यादा तो कोई नहीं जी सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि जितने श्वास परमात्मा ने दिए हैं उतने इंसान लेगा, उससे बात तो नहीं दे सकता, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो पता चल गया कि मेरी मौत निश्चित है। तो जब पता चल गया मौत निश्चित है, तो अपने मंत्रियों से कहता कि एक काम करना, मैं तो मरने वाला हूँ, तो जब मेरी मौत हो जाए और मेरा जनाजा निकले तो एक काम करना कि मेरे जनाजे के साथ साथ जो है मेरी जितनी जमा की हुई दौलत है वो साथ लेके चलना, मेरा 9 लश्कर साथ में लेके चलना, और मेरी अर्थी जब आप लेके चलोगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना अर्थी से। तो मंत्री ने पूछा कि भी ये किस लिए, कहने लगा ताकि दुनिया को ज्ञान मिले कि मैंने इतना खजाना जमा किया, इतनी दौलत जमा की, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे हाथ में एक सिक्का तक नहीं है, तो खाली हाथ जा रहा हूं। तो हकीकत बात है कि हम लोग अनजान है आज की इस ज्ञान से, इस बात से, इस सोच से कि हमारे साथ जाने वाली पूंजी ये नहीं जो हम लोग दिन रात मर मर के जमा करते हैं, नहीं। कहते कि असल पूंजी जो है वो परमात्मा का नाम है। तो वाणी ने कहा कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, उनकी 5 जन्म पाया है
हाथ पसार चले जाएंगे, कीर्तन कागज की पुड़िया है, फूल पड़ते ही गल जाएगी। कहत कबीर सुनो रे साधो, एक नाम बिना पछताएगा। शरीर का क्या है? जब इंसान मर गया तो मिट्टी की ढेरी है। कहते कि जब इंसान पैदा होता है तो उसका वजन अक्सर 2.5 किलो के करीब होता है ज्यादातर। कहते कि जब इंसान मर जाता है, उसको जब जला देते हैं, उसके बाद जो उसकी राख जमा होती है, जो अस्थियां जमा होती हैं, उसका भी वजन 2.5 किलो ही होता है। तो 2.5 किलो का आया, 2.5 किलो का होकर चला गया। लेकिन 100 मन का जो अहंकार अपने अंदर भर के रखा है ना, वो भी स्वाह हो जाता है, राख हो जाता है इंसान का आग के साथ। लेकिन सारी जिंदगी जब तक जीता है, अपने अंदर अहंकार को भर के रखता है कि मेरे से बड़ा ही कोई नहीं, मेरे जैसा है ही कोई नहीं, मेरे सामने किसी की क्या औकात है कि कोई मेरे सामने खड़ा होकर बात कर जाए। लेकिन नहीं, यही तो हम लोगों की कमी है। परमात्मा कहता है कि जब तक हमारे अंदर का अहंकार खत्म नहीं होता, हम लोग अपने अंदर से अपने 5 दुश्मन खत्म नहीं करते, तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। 5 दुश्मन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 को मारना पड़ेगा, तब आप परमात्मा को पा सकते हो, तब ईश्वर मिल सकता है। क्योंकि वाणी भी कहती है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण होए। वो तो बिरले होते हैं जो भक्ति में लीन हो जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, परमात्मा के नाम में लग जाते हैं। वरना हम लोग 2 घड़ी के लिए परमात्मा को याद करने के लिए नहीं बैठ सकते। बैठते हैं या तो टांगे दुखनी शुरू हो जाएगी, या कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, या फिर आंखें भारी हो जाती है, नींद आनी शुरू हो जाएगी। क्यों भाई? जब हम लोग बाकी के काम करते हैं तब तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। टीवी आप बैठ के 4 घंटे भी देख लोगे, 5 घंटे भी देख लोगे, फोन पे आप बातें 2-2 घंटे भी कर लोगे, दोस्तों के पास जाके बैठ के बातें भी आप 4-4 घंटे कर सकते हो। तो भगवान का नाम लेने के वक्त में क्या होता है? सोचो, क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हमारे अंदर कमी है, हम उसे याद नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे सारे काम बना दे, हमारी बिगड़ी बना दे, हमारी जिंदगी सुधार दे, लेकिन उसे याद नहीं करना, उसके सामने जाके झुकना नहीं है, उसके नाम को नहीं जपना हमने। लेकिन चाहिए सब कुछ, पाना सब कुछ चाहते हैं, संसार की दौलत भी और मुक्ति भी चाहिए कि जब मैं मरूं तो मेरे को मुक्त भी कर दे। तो मुक्ति तो ऐसे नहीं मिल सकती। दौलत आप जितनी मर्जी जमा कर लो, जितना मर्जी धन जमा कर लो, लेकिन मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम भक्ति करेंगे। बिना भक्ति के कुछ नहीं मिल सकता। और कहते कि भक्ति कैसे करनी है, ये ज्ञान कब मिलेगा? जब गुरु मिल जाएगा। कृष्ण मारा जाए, रामचंद्र जी मारा जाए, गुरु उन्होंने भी बनाए, तो हम क्यों नहीं बना सकते? हमें कौन रोकता है? दुनिया की शर्म कि लोग क्या कहेंगे कि किसी संत के पास जाके बैठ गए या कोई गुरु धारण कर लिया, लोग ये कहेंगे। तो क्या लोग आपको मुक्त कर सकते हैं? कोई आपको मुक्ति दे सकता है? जो आपको रोकता है या आपको ताने मारता है, तो क्या वो इंसान आपका भला कर सकता है? क्या अंत समय में वो आपको परमात्मा के पास भेज सकता है?